तो पिछले एपिसोड में एम्परर मी तियान ने सिंगयुन के बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो जैसे ही अपने पैलेस में वापस आया उसने देखा कि सिंगयुन वहां पर बैठा हुआ है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एम्परर मी तियान इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी सिंगयुन एम्परर मी तियान से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे एम्परर वू के विल पावर के बारे में नहीं बताना चाहते, और इसी के साथ वो उससे यह भी कहता है कि आखिर तुम किस बात के वजह से इतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। अब इतनी बात कहने के बाद सिंगयुन यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करता है, जिसे देख एम्परर मी तियान कहने लगता है कि यह चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे पास में तो यिन यांग रिल्म की केवल चौथे लेवल वाली कल्टीवेशन है और इसके अलावा अभी तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी सोल लेवल को टच नहीं कर पाई है। लेकिन आखिरकार इन सब के बावजूद भी तुम सोल पावर को कंट्रोल करने के बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ऐसे कंडीशन में यह चीज इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी इसी बीच उसकी नजर यहाँ पर बैठे हुए स्पिरिट लायन के ऊपर जाती है, जिसे देख अब उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो कहने लगता है कि सोल पैलेस में स्पिरिट बीस्ट कहाँ से आ गया। तब इस पर सिंगयुन एम्परर मी तियान से कहता है कि यह दुनिया तुम्हारी इमेजिनेशन से भी काफी बड़ी है, लेकिन अगर तुम अपने सोल बॉडी का यूज करके मेरे साथ में फाइट करते रहते तब उस कंडीशन में बचने का मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं होता। लेकिन अगर अब तुम खुद यहाँ से भागना चाहते हो तो इसके बारे में भूल जाना, क्योंकि मैं अब किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसके ऊपर अपने पाम टेक्निक का यूज कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एम्परर मी तियान इसमें बुरी तरह से कैद हो गया था और वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सिंगयुन एम्परर मी तियान से कहता है कि तुम इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मैंने किसी तरह से खुद को तुम्हारे हाथों मरने से बचा लिया। और फिर सिंगयुन एम्परर मी तियान से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो। तब इसके इस बात को सुनकर एम्परर मी तियान उसे कहता है कि हमारे बीच में तो ना कोई पुरानी दुश्मनी है और ना ही हमारे फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। तब इसके इस बात पर सिंगयुन कहता है कि अब तुम मेरे सामने अपने जान की भीख मांग रहे हो, लेकिन अभी कुछ समय पहले तुम तो मेरे सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि इसकी मदद से तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सको। लेकिन आखिरकार मैं किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब हो पाया और इसके बाद भी तुम पूछते हो कि हमारे बीच में कैसी दुश्मनी है। इसके बाद सिंगयुन एम्परर मी तियान से कहता है कि तुम फ्री रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। तभी सिंगयुन अपने लायन स्पिरिट को इशारा करना शुरू करता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक नया खाना तैयार हो चुका है। अब इसके इस बात को सुनते ही वो लायन स्पिरिट भी इसे खाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी एम्परर मी तियान देखता है कि इसके बॉडी में तो बहुत ही पावरफुल सोल पावर है, जिस बात से वह काफी हैरान हो गया था। लेकिन आखिरकार अब एम्परर मी तियान खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और तभी लायन स्पिरिट उसके सोल पावर को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। अब एम्परर मी तियान कहने लगता है कि यह तो सोल फोर्स है जो कि हेवन और अर्थ के बीच का सबसे मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है। फिर वो आगे कहने लगता है कि प्राचीन काल के समय डीमन रिल्म में किंग बीस्ट की एक फैमिली हुआ करती थी जो कि सोल को फीड करने में स्पेशलाइज थे, इसीलिए वो उसके सामने रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है कि डियर रॉयल फैमिली मुझे जाने दो, क्योंकि मैं भी डीमन लैंड से ही आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो लायन स्पिरिट इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और फिर तुरंत ही इसके सोल को पूरी तरह से निगल भी जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगयुन डीमन रिल्म के बारे में सुनकर कुछ सोचने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि मैं जब पिंगडा और इनकारनेशन बुक के अंदर गया था तब वहाँ पर सियांग टिंग रिकॉर्ड के अलावा और भी 2 मिस्टीरियस एरिया के बारे में बताया गया था, जो कि असल में डीमन रिल्म और डीमन माउंटेन ही थे, जिसके वजह से सिंगयुन समझ गया था कि एम्परर मी तियान असल में कोई ह्यूमन नहीं था बल्कि असल में वो एक डीमन ही था। इसके बाद सिंगयुन सोचने लगता है कि एम्परर मी तियान ने मरने से पहले कहा कि सियाओ हुन एक रॉयल फैमिली से है, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सियाओ हुन भी उसी डीमन रिल्म से आई है। तभी अचानक से वो लायन स्पिरिट बोलना भी शुरू कर देती है और फिर वो सिंगयुन से कहती है कि मैं किसी डीमन लैंड के बारे में नहीं जानती और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एम्परर मी तियान बहुत ही गंदा आदमी था। तब इसके इस बात को सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि तुम्हारा जन्म भी ज्यादा समय पहले नहीं हुआ था, जिसके वजह से तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक से सिंगयुन उसे बोलता हुआ देख हैरान हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या सच में तुम बोल भी सकती हो। तब इस पर सियाओ हुन सिंगयुन से कहती है कि मैंने बोलना अभी अभी सीखा है, क्योंकि पिछली बार मैंने जो भी खाया था मैं उसे पचा गई थी, लेकिन इस बार सियाओ हुन को भरपेट खाना मिला था, जिस बात से वो काफी खुश नजर आ रही थी। और इसके बाद वो सिंगयुन से कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए आराम करना
करना चाहती हूँ। इसके बाद सिंगजुन कहने लगता है कि मैं सियाओ हुन के रॉयल फैमिली के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ और इसी के साथ मैं डीमन रिल्म के बारे में भी जानना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यह मिस्टीरियस जगह काफी दूर होगी और इसी के साथ वहाँ पर बहुत से मिस्टीरियस सीक्रेट भी होंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन सोल पैलेस में से बाहर आ गया था, जहाँ वो सोचने लगता है कि एम्परर मीतियान अपने बॉडी को सीज करने के लिए रिबॉर्न हुआ था, इसीलिए यहाँ पर जरूर ही बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स छुपे हुए होंगे। लेकिन सिंगजुन को अभी तक यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नजर नहीं आया था, जिस बात के वजह से वह थोड़ा सा हैरान भी होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने की फ्लोर टूट जाती है, जिसमें कि नीचे की तरफ जाने का एक रास्ता बना हुआ था और फिर सिंगजुन तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो एक नए दरवाजे पर आ गया था और वहाँ पर 7th लेवल वाला स्पिरिट फॉर्मेशन लगा हुआ था। यह देख सिंगजुन कहता है कि अगर इसमें मार्शल एम्परर भी कुछ करने की कोशिश करता तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन आखिरकार यह चीज मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वो इसके पावर का यूज करते हुए यहाँ के स्पिरिट फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से हटा देता है। इसके बाद वो बिना किसी परेशानी के इस बिल्डिंग के अंदर चला गया था, जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे और फिर सिंगजुन जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से उसे बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि इसमें से सबसे हाई लेवल वाली मेडिसिन 7th लेवल वाली है। लेकिन इसे देख सिंगजुन कहता है कि वो अपने रिसर्च का यूज करके इसे एक नए ब्रांड के मेडिसिन में डेवलप कर देगा। इसके बाद वो यहाँ पर रखे हुए और भी बहुत सारे बॉक्स को चेक करता है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे वेपन रखे हुए थे और ये सभी वेपन किंग लेवल वाले वेपन होते हैं। अब इसे देखते ही सिंगजुन कहने लगता है कि वो इनका यूज करके वांजियान पवेलियन के ताकत को बहुत ही अच्छे तरीके से इनहेंस कर लेगा। लेकिन इन सभी वेपन के अलावा उसे यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस रिसोर्स भी मिल जाते हैं, जो कि वांजियान पवेलियन में मौजूद रिसोर्स से भी काफी ज्यादा मात्रा में थे। लेकिन तभी सिंगजुन कहता है कि ये सभी रिसोर्स पूरे मीतियान पैलेस में मौजूद रिसोर्स के केवल 20 या 30% ही होंगे। इसके बाद सिंगजुन याद करता है कि मीतियान माउंटेन में आने से पहले 9 फ्रोस्ट पैलेस की तुलना में वांजियान पवेलियन के पास में केवल कुछ ही रिसोर्स कम पड़ रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच का यह गैप भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिंगजुन जैसे ही यहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से यहाँ की फ्लोर हिलने लगती है और सिंगजुन को यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ नजर आता है। अब इसे देखते ही सिंगजुन तुरंत अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर का यूज करता है और इसके मदद से वो इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से हटा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर किसी दूसरे जगह पर जाने के लिए सीढ़ी एक्टिवेट हो गया था, जिसका यूज करके सिंगजुन अब एक दूसरे जगह पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जगह काफी अजीब लग रही थी और इसके अलावा यहाँ पर ब्लड से भरा हुआ एक बड़ा सा पूल भी होता है, जिसको देखते ही सिंगजुन इसके बारे में पता लगाने के लिए इसका टेस्ट करता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके सामने ब्लड से भरा हुआ पूल असल में एम्परर मीतियान के द्वारा अपने बॉडी को तैयार करने में यूज किया गया था। फिर सिंगजुन कहता है कि मैं यहाँ पर आने से पहले काफी घबराया हुआ था, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तभी इसी बीच सिंगजुन को अपने सामने रेड कलर की कोई चीज नजर आती है, जिसके अंदर कोई पावर जनरेट हो रही थी और इसे देखते ही सिंगजुन इसे चेक करने के लिए इसके पास में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके अंदर से कोई पावर निकलकर सिंगजुन के ऊपर अटैक करना चाहती थी, इसलिए यह देखते ही सिंगजुन भी अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर का यूज कर देता है और इसकी मदद से वो इसके पावर से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन अब इसके पावर को देखते ही सिंगजुन भी काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह पावर जरूर ही डीमन रिल्म से आई होगी। तभी अचानक से उसे यहाँ पर एम्परर डीमन स्पाइडर दिखाई देता है, जिसे देख अब सिंगजुन पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।